अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों एसएसटी का टेस्ट आपको जानते हैं कि आपका शेड्यूल वगैरह तमाम तरह आ चुका है, सिलेबस वगैरह आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि एसएसटी का जो टेस्ट है इसके अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग जो है वो होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो आपकी कितनी होगी। इसके अलावा आपकी जो सीट्स हैं ये आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज़ होंगी या डिवीज़न वाइज़ होंगी और ये कितनी होगी। तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना ऑथेंटिक जॉब से नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको बताते हैं यहाँ पे ये एडवर्टीज़मेंट हमारे पास मौजूद है और इसके अंदर सीट्स की तादाद वगैरह हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले तो आपकी बात यहाँ पे क्लियर करते हैं कि आपके एसएसटी के टेस्ट के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। दोस्तों आप एसपीएससी का कोई भी टेस्ट उठा लें, एसपीएससी आपका नेगेटिव मार्किंग रखती है लाजमी तौर पर। तो आपके जो ये टेस्ट होगा इसके अंदर आपके 50 एमसीक्यूज़ होंगे और हर जो एमसीक्यूज़ है वो आपका 2 नंबर का होगा और ये 50 आपके पास यहाँ पर सवाल होंगे, हर के जो हैं वो 2 मार्क्स होंगे। अब बात आती है नेगेटिव मार्किंग होगी तो ये कितने मार्क की होंगी। अभी आपका जो एक भी सवाल आपका गलत होगा उसके ऊपर आपके 0.5 जो है मार्क यहाँ पर कटेंगे। यानी एक गलत करेंगे तो 0.5 मार्क जो है वो आपके कट जाएंगे। अगर 2 गलत करेंगे तो आपके 1 नंबर, इसके अलावा अगर आप 4 गलत करते हैं तो आपके 2 नंबर यहाँ पे कट जाएंगे। सिंपली यहाँ पर यही है कि 0.5 मार्क आपके कटेंगे। यानी 2 सवाल आप गलत करेंगे तो 1 नंबर आप अपना खो बैठेंगे। तो एहतियात से जब आपको 90 से 80% आपके पास कंफर्म हो फिर ही आप रिस्क लें, वरना इससे नीचे अगर आपको है तो आप वो सवाल अटैम्प्ट ना करें। क्योंकि अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपके पहले से ही अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं, 60-70 आ रहे हैं, आप कैलकुलेट भी करते रहें साथ अगर आपके पास पेपर आए। इसका अच्छा तरीका ये होता है कि आप कैलकुलेट करते रहें। यानी जिसके ऊपर आपको कंफर्म है कि आपने इतने सवाल जो है वो अटेम्प्ट कर लिए, ये हो जाता है। अगर आप टेस्ट 0 नहीं है कंफर्म आपको हो जाता है तो आपको अगर आ रहा है कि 70-80 नंबर तक आप पहुंच गए और दूसरे जो 1-2 सवाल है या 2-3 सवाल है जो आप जो है नहीं है, कंफर्म नहीं है आपको, तो इसके ऊपर तुक्का लगाएंगे तो आपके नंबर यहाँ पर चले जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे उसी टाइम ही आपको एट अ टाइम जो है फैसला करना होगा। और आपको जब श्योर हैं आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, 80-90 आ रहे हैं या 70 तक आ रहे हैं, तो फिर आप उसका रिस्क ना लें। हाँ, बिल्कुल ही आपका जो है वो पेपर नहीं आ रहा या बिल्कुल ही पास होने के लाले लग गए हैं तो आप फिर तुक्के जो है लगा सकते हैं और उसके ऊपर आपका लक है कि आपके सही भी हो सकते हैं और आपके गलत भी हो सकते हैं। तो यही जो है वो अख्तियार किया जाता है तरीक़ाकार। अब बात करते हैं आपके जो सीट्स के हवाले से। तो सीट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर, यहाँ पे साइंस कैटेगरी और आपकी जनरल कैटेगरी। तो कराची जो डिवीज़न है आपका, कराची जो रीजन है, इसके अंदर जो एसएसटी की जो सीट्स हैं वो आपकी तकरीबन यहाँ पे टोटल जो सीट्स हैं वो आपकी यहाँ पे फ़ीमेल की यहाँ पर बताई गई है कि आपकी फ़ीमेल की जो है 256 सीट्स हैं। इसके अलावा मेल की आपकी 515 सीट्स हैं। तो आप जानते हैं कराची के अंदर 7 अज़ला हैं और ये रीजन यानी डिवीज़न, एक डिवीज़न के अंदर 7 अज़ला हैं। तो ये पूरे रीजन यानी डिवीज़न की आपकी सीट्स हैं। तो 256 जो है वो आपकी फ़ीमेल की हैं, इसके अलावा 515 जो है वो आपके मेल की हैं। ये दोनों कैटेगरीज़ मिला करके साइंस और जनरल कैटेगरी। अब साइंस और जनरल कैटेगरी की क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है साइंस कैटेगरी के अंदर 50% जो सीट्स होंगी वो आपको यहाँ पे साइंस कैटेगरी के अंदर मिलेंगी। इसके अलावा जनरल कैटेगरी के अंदर आपको 30% जो है सीट्स यहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद बात करते हैं आपके हैदराबाद रीजन की। तो हैदराबाद रीजन के अंदर मेल कैंडिडेट की जो है 180 सीट्स हैं। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे 101 जो है वो सीट्स हैं। इसके बाद बात करते हैं मीरपुर ख़ास डिवीज़न की। मीरपुर ख़ास डिवीज़न के अंदर आपके मेल की जो सीट्स हैं 145, जबकि फ़ीमेल की जो सीट्स हैं वो आपकी 52 हैं ओनली। उसके बाद शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न की बात करें तो इसके मेल की जो सीट्स हैं वो आपकी 186 है। इसके बाद फ़ीमेल की जो सीट्स हैं वो 90 सीट्स हैं। इसके बाद सक्खर डिवीज़न की बात करें तो सक्खर डिवीज़न के अंदर आपकी सीट्स जो मेल की हैं वो आपकी 226 हैं यानी 226 हैं। इसके अलावा फ़ीमेल की जो है 89 सीट्स हैं। इसके बाद लाड़काना डिवीज़न की बात करें तो लाड़काना के अंदर आपकी जो है वो 284 सीट्स हैं मेल, जबकि फ़ीमेल की 189 आपकी सीट्स हैं। अब याद रहे कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी साइंस कैटेगरी के जो सब्जेक्ट्स हैं इसकी जो 50% जो है वो मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पे साइंस कैटेगरी की होंगी। इसके बाद यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर भी आपको यहाँ पे डिवाइड किया गया है कि आपको बताया गया है कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इसके अलावा ये जो सीट्स हैं पाकिस्तान स्टडी, ये सारी सीट्स हैं। इसके अंदर यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो 10% जो है वो पोस्ट यहाँ पे होंगी आपकी सिविक की, एग्रीकल्चर की, इस्लामियात की, ठीक है। बाकी जो है 30% आपकी इंग्लिश, हिंदी,
ये होंगे, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज आपको बताई गई है। तो इसी के ऊपर ही अमल दरामद यहाँ पे होगा। तो ये किस तरह से होगा, दोबारा आप सुन लेंगे परसेंटेज किस तरह से होगी। आपकी जो सीट्स है तकरीबन है यहाँ पे 2315 सीट्स हैं, ये तकरीबन 6 डिवीज़न के हवाले से। अब साइंस कैटेगरी की सीट्स जो हैं वो जो मैं हमने डिवीज़न वाइज़ आपको बताई, उसमें से 50% जो है वो साइंस कैटेगरी के, यानी कौन से सब्जेक्ट की मिलेगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, ये 50% है। उसके बाद जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपके जो पहली कैटेगरी है वो आप है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये होंगी आपकी 30%, यानी ये हो गए टोटल कितने परसेंट हो गए आपके, ये हो गए आपके यहाँ पे 80%, 80 होगा। उसके बाद पाकिस्तान सोशल स्टडी, इस्लामियात, ये हो गए 10%। इसके बाद 10% जो है वो सीट्स आपकी यहाँ पे सिविक एथिक्स, ये इनको मिलेंगी यहाँ पे 10%। तो ये 100% यहाँ पे आपका मुकम्मल हो चुका। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे क्लियरिटी हो गई होगी सारी चीज़ें। इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, जो टेस्ट देने वाले हैं, वो तकरीबन आपके 3 लाख के करीब जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे 2315 सीट्स के ऊपर मुकाबला करेंगे। यानी मुकाबला जो है टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, और इसके अंदर जो हीरो बन के निकलेगा, जिसकी तैयारी अच्छी होगी और जो सही तरीके से मेहनत कर रहा होगा, और ये बहुत अच्छी पोस्ट है, खुसूसन तौर पर फीमेल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है सीट्स है, क्योंकि एजुकेशन साइड, टीचिंग साइड की सूटेबल होती है फीमेल्स के लिए। तो इसके ऊपर मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको मिल गया है। अब इस टाइम के अंदर क्या तैयारी हो सकती है, इसके अंदर आपकी तैयारी जो है वो कुछ इस तरह से हो सकती है कि आप अपने जो 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के जो तकरीबन ये सारी चीज़ें हैं, ये आपने क्या करनी है, इनकी समरीज़ जो है वो आपने पढ़ लेनी है, समरीज़ जो है वो आपने पढ़ लेनी है, क्योंकि समरीज़ जो है वो इनकी निचोड़ होती हैं सारे आपके चैप्टर्स वगैरह की। तो उसको आप पढ़ लें, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और मुकाबला बहुत सख्त है। तैयारी तो आपको पहले से ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब इसके अंदर यही हो सकता है कि आप 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये पढ़ लें, इनकी समरीज़ वगैरह पढ़ लें, और पाक एमसीक्यूज़ की जो वेबसाइट है इसको फॉलो करते रहें। जो है वो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे लगती हैं, आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स वगैरह आती हैं या सवालात आपके आते हैं तो उसके ऊपर वीडियो के अंदर मिलेंगे, अपडेट आती है तो आपको मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।